कार मैकेनिकल सीखना है तो हमारा बैच साइज होता है 5 से 10 मैक्सिमम, पर हमारे पास अभी 5 स्टूडेंट हैं जो यहाँ गाड़ियाँ रिपेयर कर रहे हैं। महीना भर हो गया है उनको यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए। 1 अप्रैल से इनका चालू हुआ था और ये सब लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, कैसे हम सिखाते हैं, जब आप बार बार देखते भी हो तो हम जो सिस्टमेटिक ढंग से जो थियरी सिखाई उसी का प्रैक्टिकल कराते हैं। सस्पेंशन, ब्रेक से लेकर धीरे धीरे आप इंजन और गियरबॉक्स तक जाते हैं। और साथ साथ में हमारे पास जो कस्टमर की गाड़ी भी आती है उस पर भी हम काम कराते हैं। काम कब करवा सकते हैं, जब आप में कॉन्फिडेंस हो। देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही है। एक गाड़ी आपने पहले भी देखा होगा, हमारे पास एक BM आई हुई है, स्टीयरिंग रैक का प्रॉब्लम था। अब ये BMW के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम BMW सिखाते हैं, BMW पे काम कराते हैं, मैकेनिकल सिखाते हैं। ये कस्टमर की गाड़ी है तो हमने आपको इस पे काम दिया क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने जो सिखाया है तो आप ये गाड़ी भी रिपेयर कर लोगे। आइए दिखाते हैं, बात करते हैं। खोल दिया सारा। इसमें आप लोग क्या स्टीयरिंग रैक का काम कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम था? असद, स्टीयरिंग की लाइट आ रही थी, जो अपना EPS मॉड्यूल की लाइट आ रही थी, तो हमने सॉल्व करने का ट्राई किया बट वो नहीं हुआ, तो अभी इसको वापस फिटिंग कर रहे हैं। ओके, वो प्रॉब्लम अपन को कहाँ आई थी, किस चीज़ के लिए आई थी? EPS मॉड्यूल में। EPS मॉड्यूल के नहीं, स्टीयरिंग मॉड्यूल में एक जो, तो वहाँ एक माइक्रोचिप का इशू है जो रिपेयर नहीं हो सकता, बदलना ही पड़ेगा, है ना। एक ये प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, स्टीयरिंग रैक के अंदर एक मॉड्यूल आता है, उसके अंदर वो ख़राब हो गया। इलेक्ट्रिक पार्ट है पर वो इतना माइक्रो पार्ट है कि ना तो वो अवेलेबल है मार्केट में, ना हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। वो पूरा मॉड्यूल चेंज ही होगा। तो पहले हमने पूरा कोशिश किया कि वो माइक्रो पार्ट को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, पर हम नहीं कर पाए। उसकी जगह हम उसको अब रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो वो बदलने के लिए अब स्टीयरिंग रैक खुलेगा, वापस वो फिट होगा और फिर ये कस्टमर को गाड़ी डिलीवर होगी। कितना दिन हो गया भाई तेरे को? 15 दिन। 15 या 27 तारीख होगी ना, 27 दिन। हाँ 27 दिन हो गए। 27 दिन सबको हो गए। अब 27 दिन में कितना सीखे हो? बहुत सीख गए सर। मेजर सीख लिया था। मेजर सीख लिया, केवल गियर और सस्पेंशन, इंजन ओवरऑल और गियर बॉक्स बाकी, 3 चीज़ें बाकी है। बाकी मैकेनिकल का ऑलमोस्ट काम हो गया। जो अगले 15-17 दिन बचे हैं आपके पास, कितने दिन बचे हैं? 17 दिन। 17 दिन में ये हो जाएगा। सिंपल में हर वे बात में बोलता हूँ कि क्या 1.5 महीने में मैकेनिकल सीखा जा सकता है? बिल्कुल सर। कई लोग कहते हैं नहीं सीख सकते, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सीख सकते हैं सर। थियरी प्लस प्रैक्टिकल होता है तो सीख सिस्टम सकते हैं। से सिस्टम से सीख। जस्ट ऑटो में क्या खासियत है? एकदम सिस्टम वही से है होता है सर कि सर। हमको थियरी के बाद तुरंत प्रैक्टिकल मिल जाता है, तो क्या जो थियरी में सीखा होता है वो हमारी प्रैक्टिकल में हो ही जाती है पूरी। ठीक है, पुराने अनुभव से क्या सोचते हो यहाँ पे? यहाँ सर अच्छा है, यहाँ पे थियरी जो पढ़ाते ना सर, जोशी सर, जय सर जो प्रैक्टिकल बताते ना, उससे वो सारा समझ में आता है। जहाँ आप पहले सीखते थे क्या इशू था? सर वहाँ इश्यू ये था कि वहाँ पे कोई एक थियरी पढ़ाने वाला नहीं था। हाँ। और बस 1-2-3 लोग थे, बस वो लोग इंजन के ऊपर बताते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। और जितने इंजन थे वो पुराने इंजन थे, कम से कम वहाँ पे 12-15 इंजन पड़े हुए थे, वो बहुत पुराने थे। और उसको ही लड़के ना उसको खोलते थे लगाते थे, खोलते थे लगाते थे, बस उसके अंदर इतनी हाथ प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी, हैंड वर्क अच्छा हो जाता था। मगर उसे सीखने को कुछ नहीं मिलता था कि कौन सी चीज़ क्या वर्क करती, कैसा उसका वर्क है, मतलब उसको इस गाड़ी के अंदर क्यों इस इस्तेमाल। क्या वो इंजनों में सारा सामान होता था? सारा सामान तो नहीं होता था सर। उसके ऊपर से अंदर फिट करने से, उसको सीखने से क्या होगा, कोई फायदा होगा? कुछ नहीं था उसके अंदर, ना वायरिंग होती थी ना कुछ दूसरी चीज़ें लगी हुई रहते थे। बस ऐसा खाली एक डैमो इंजन रहता था। हाँ, हाँ। उसको खोलते थे और लगाते थे, खोलते थे और लगाते थे। नहीं चलता था। और यहाँ 1 महीने में कितना सीख चुके हो? तो यहाँ पे पर ओवरऑल ये बाकी रहा है। सब बढ़िया है सर, एकदम सारा। बाहर का काम हम लोग पूरा लगभग। अब यदि कोई गाड़ी जनरल सर्विस में आ जाए तो वो भी हम ही करते हैं। इंजन और गियरबॉक्स की प्रॉब्लम के अलावा कोई भी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो नहीं, इंजन भी कर लेंगे ना सर, क्योंकि सब सिस्टम चल गया है। कूलिंग सिस्टम हमारा चल गया है, हमारा एयर इनटेक सिस्टम चल गया है, तो वो सब कर लेंगे। एयर इनटेक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, एयर इनटेक सिस्टम Lubrication system हो गया। मैकेनिकल सिस्टम हो गया, इग्निशन सिस्टम हो गया, और 8 किस्म के सिस्टम सर ने इंजन के बारे में पूरा पढ़ा दिया। उसके बारे में जय सर ने ना पूरा बतला भी। अच्छा ये सब आपने सीख लिया। क्या ये कोई भी गाड़ी कर सकते हो या पर्टिकुलर जिस गाड़ी का किया है उसी का गाड़ी कर सकते हो? कोई भी गाड़ियाँ कर सकते हैं। सबका सिस्टम एक ही होता है? सबको एक ही सिस्टम इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि सर है ना थियरी के अंदर ना पूरा हर चीज़ का बताते जोशी सर, हर एक चीज़ बताते कि गाड़ी वर्क किस वजह से करती है, कैसे वर्क करती है, तो उसकी वजह से ना आसानी हो जाती काम करने में। समझ में आता, पूरा प्रॉपर समझ में आता कि गाड़ी में कुछ भी काम रहा तो कर सकते हैं। मतलब अब आप 1.5 महीने में अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे। हाँ, चलो बधाई हो आपको। और आज का टॉपिक क्या है?
आज का टॉपिक स्टेयरिंग का स्टीयरिंग रैक की है ना, और उसी पे लगे हो। चलिए कीजिए। ये था एक पैच जो अपना काम कर रहा था। उधर हमारा जय कोई दूसरी कस्टमर की गाड़ी है, आपकी गाड़ी है सर, क्या प्रॉब्लम था इसमें? अच्छा, पटाखे फूटते हैं पर झटका ले रही है। कहीं बताया आपने और कहीं? नहीं, कई लोग हमारे पास क्या आता है और मैकेनिकों को बता के फिर इधर आते हैं। अच्छा, आपने पहले यहाँ गाड़ी करवाई थी? हाँ, रिजल्ट अच्छा मिला। आपने कहा यहाँ जाओ। एक्चुअली में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बहुत कम गाड़ियाँ लेते हैं, बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जान पहचान से कोई गाड़ी आती है तो हम कर लेते हैं। और आज की नई गाड़ियों को जो हमारे ये सब लोग करते हैं, हम सिखाते भी हैं, जितने भी स्टूडेंट ही हैं, पर साथ में ध्यान रखते हैं कि आप प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपका रिजल्ट अच्छा था आपकी वरना में। ओके जय, क्या इशू है इसमें? स्पार्क प्लग सब खराब हो गए, सारे स्पार्क प्लग खराब हो गए। ये लाल कलर आ गए, जल गए। बाद फायर हुआ, हाँ, ये देखिए, ये जो इस तरह के कलर आ जाते हैं ना, बाद फायर होना, जिससे आपका झटका भी देती है, एवरेज भी बिल्कुल कम चले जाती हैं और रिस्क भी रहता है। बॉस के डाले सीएनजी में बॉस के नहीं लगते। वो चैंपियन लगाते या तो फिर एनजी के लगाते। देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कौन से इंजेक्टर लगाने हैं। आप गलत इंजेक्टर लगाएंगे, स्पार्क प्लग, तो जब आप कौन से स्पार्क प्लग लगाने हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने गलत स्पार्क प्लग लगाए हैं तो गाड़ी मिसफायर करेगी। और कंपनी कौन सा देती है? चैंपियन कंपनी। अब जैसे कंपनी का चैंपियन का है, तो जो गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी के ऊपर चलती है उसके ऊपर स्पार्क प्लग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और फायरिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो धीरे धीरे आपके इंजन को वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो सही जगह पहुँचे सर हमारे आदमी। आपके बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। ये पार्क चेंज हो जाएंगे और क्लीन हो जाएगा तो आपका गाड़ी एकदम बढ़िया हो जाएगा। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ चेंज करनी है, इसलिए आपके बिल बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, ये था हमारा मैकेनिकल क्लासरूम जहाँ गाड़ियाँ भी आती है और रिपेयर भी करते हैं। और आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। कम लड़के फोकस और क्लास में जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही है 1 by 1 ट्रेनिंग चलती है, इसीलिए आप मैकेनिकल कोर्स 1.5 महीने में पूरा कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना खींच लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लंबा टाइम बचाना सीखिए, अपने टाइम की कीमत को पहचानिए। आपको यदि 6 महीने मैकेनिकल सीखना है तो मेरे यहाँ आइए, 2 महीने मैकेनिकल कीजिए, 4 महीने में जहाँ आपको प्लेसमेंट देता हूँ वहाँ जॉब कीजिए। जितना मुझे पैसा दिया है उतना पैसा वापस लेके आप अपने घर चले जाएंगे, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। तो कम टाइम में सीखना है तो जस्ट ऑटो आइए। थैंक यू।